फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल्लाह। जैसा आपको पता है कि प्रीवियसली ऑन हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें HTML एज अ फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज हमने स्टार्ट की थी और अभी तक हमने HTML में बहुत सी चीज़ें कवर अप कर ली हैं और मुझे उम्मीद है जितनी भी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम HTML में देखेंगे कि बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है HTML के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट के बारे में बताया था और उसके बाद हमने एक और वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर समझ में आई होगी। तो उसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, किस तरह इसको यूज़ करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज़ करने होते हैं ताकि आप इस ऑर्डर्ड लिस्ट को और अच्छा कर सके या और बेटर बना सके अपने डिस्प्ले के ऊपर वेब ब्राउज़र के। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और किस तरह जो है ऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया जाता है। प्रीवियसली ऑन जब हम लिस्ट की वीडियो कवर अप कर रहे थे उसमें मैंने आपको दोनों लिस्ट के बारे में बताया था, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। लेकिन जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने अनऑर्डर लिस्ट को सेपरेटली देखा था, उसी तरह मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो हमारी जो है वो ऑर्डर लिस्ट की होगी और ऑर्डर लिस्ट को भी मैं सेपरेटली कवर अप करूँगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है, जैसे यूएल वाली जो हमारी वीडियो थी, मींस अनऑर्डर लिस्ट वाली जो वीडियो थी, उसमें हम यूएल टैग का यूज़ करते थे अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करना है तो आपको OL का टैग यूज़ करना होता है और यहाँ पे लिखा भी है द HTML OL टैग डिफाइंस एन ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल, मींस जो कि आपको अनऑर्डर लिस्ट में भी देखने को मिलता है कि उसमें आप न्यूमेरिकल भी ऐड कर सकते हैं, मींस नंबर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ भी, मींस लेटर वैल्यूज़ ABCD वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर HTML लिस्ट, एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद द OL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग, द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें सेम चीज़ है जो कि हमें देखने को मिलती है अनऑर्डर लिस्ट में कि अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है UL से, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये है कि ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है OL से और ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI टैग, जो कि UL में भी होता है कि जो भी आइटम आप ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर वो LI से स्टार्ट होगा। और इसमें भी सेम चीज़ है कि जो भी आइटम आप ऐड करेंगे वो LI से स्टार्ट होगा और LI के अंदर आपको वो आइटम ऐड करना है जो कि आप लिस्ट में डालना चाहते हैं। अब द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें क्या होता था, उसमें जो लिस्ट आइटम्स होते थे वो बुलेट्स के, मतलब बुलेट्स के रूप में आपको लिस्ट शो होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप OL का जब यूज़ करेंगे तो आपको नंबर्स मार्क दिखेंगे, मींस जैसे अगर पहला आइटम डाला तो उसमें 1 शो होगा, 2 शो होगा। और इसलिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें पता है कि जो हम पहला आइटम डाल रहे हैं वो 1 है, दूसरा आइटम 2 है, तो ये एक ऑर्डर में लिस्ट चल रही है, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं और इसलिए इसका नाम भी ऑर्डर लिस्ट है। और उसका नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट इसलिए क्योंकि वो बुलेट्स में होती है और बुलेट्स में हमें ये नहीं पता होता कि जो आइटम पहला डाला है वो पहला ही है या वो दूसरा है, क्योंकि वो बुलेट्स में होता है। लेकिन इसमें नंबर वैल्यूज़ होंगी, इसीलिए इसमें हमें पता लगेगा कि जो पहला हमने आइटम डाला है वो आइटम हमारा पहला आइटम है। तो इसलिए मैं जस्ट इसको करूँगा यहाँ से कॉपी इस OL की पूरी लिस्ट को और मैं सिंपली VS कोड ओपन कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियसली ऑन जितनी भी हमने अभी तक वीडियोस कवर अप की हैं उसमें हमने VS कोड को एज अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है। लेकिन शुरू की वीडियोस में हम नोटपैड पे काम कर रहे थे क्योंकि उस वक्त हम बिगनर्स थे और बिगनर्स के लिए वो टेक्स्ट एडिटर बेस्ट था। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले एक index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इंडेक्स का ही नाम दें आप फाइल को, .html इन दी एंड डालें ताकि फ़ाइल को एज HTML फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप कहीं भी आप सेव कर लें, मैं डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करूँगा और क्रिएट फाइल करके मैं येस कर दूँगा, मेरी फाइल रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कोड डालेंगे HTML हेड, अब यहाँ टाइटल दे दें और टाइटल में मैं लिख दूँगा HTML ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह HTML ऑर्डर लिस्ट और HTML का T और ML दोनों बड़ा कर देते हैं इस तरह। अब इसी तरह मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ एक बॉडी टैग क्रिएट करूँगा। अब बॉडी टैग में मैं वो लिस्ट पेस्ट कर दूँगा जो कि मैंने कॉपी की थी OL वाली, और फिर यहाँ करूँगा मैं सेव। और UL में भी हमने सेम चीज़ ऐड की थी, कॉफ़ी टी मिल्क, लेकिन सिर्फ उसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ पे UL हमने ऐड किया हुआ था अनऑर्डर लिस्ट में, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में वही सेम चीज़ें मैंने ऐड की हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने UL की जगह OL डाल दिया जो कि इंडिकेट करता है ऑर्डर लिस्ट को। अब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए आ जाएंगे डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ आपको इंडेक्स की फाइल शो होगी गूगल क्रोम के आइकन में या जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसको डबल क्लिक करके इस तरह ओपन करेंगे तो आपको यहाँ शो होगा HTML ऑर्डर लिस्ट। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ
टाइटल आ गया, और टाइटल के बाद अगर हम लिस्ट देखें तो इधर 1 2 3 करके लिस्ट ऑर्डर में शो हो रही है, और इसलिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। जैसे अगर अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो वो हमें बुलेट्स में शो होती है, और इसलिए हम उसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि ऑर्डर लिस्ट को क्यों कहते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को क्यों कहते हैं। Order HTML list the type attribute. The type attribute of the OL tag defines the type of the list item marker. Type 1, the list items will be numbered with numbers default. Type A, the list items will be numbered with uppercase letters. Type A, the list items will be numbered with lowercase letter. Type I, capital, the list items will be numbered with uppercase Roman numbers. Type I small, the list items will be numbered with lowercase Roman numbers. तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपको ये सब शो हो रहा है टाइप डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो बेसिकली जब आप ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें एक टाइप एट्रीब्यूट होता है जो कि डिफाइन करता है OL टैग को। अब ये जो एट्रीब्यूट है ये OL टैग का होता है, ये टाइप एट्रीब्यूट जो आप देख रहे हैं ये OL टैग का होता है। और आपको पता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं वो हमें स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करने होते हैं या इनलाइन CSS के थ्रू यूज़ करने होते हैं। अब ये टाइप एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट है OL टैग का, और OL टैग का ये एट्रीब्यूट डिफाइन करता है टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। मींस टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर OL में जितने भी होते हैं वो ये टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। तो पहली टाइप ये 1 है, और ये 1 इंडिकेट करता है कि आइटम्स नंबर्ड होंगे नंबर वैल्यूज़ में, जो कि टाइप 1 से हमें ये ब्राउज़र में भी लिस्ट शो कर रहा है। टाइप 1 से ये हमें 1 शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, ये हमारी पहली टाइप है। अब दूसरी टाइप ये है कि आप ABC से नंबर को शो करा सकते हैं। जैसे ऑर्डर में आप ये भी देखते हैं कि अगर आपको कोई क्विज मिलता है तो क्विज में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक A होता है, एक B होता है और एक C होता है। तो वो A आपका आंसर करेक्ट होता है तो आप A को सर्कल करते हैं, तो मींस उसमें 3 ऑप्शन A B और C के मिलते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन 1 2 3 के मिल रहे हैं, तो हम इसको चेंज करके ABC कर सकते हैं जो कि दूसरी टाइप है। और अगर आपको तीसरी टाइप चेंज करनी है तो वो रोमन नंबर्स में होती है। रोमन नंबर जैसे I स्मॉल, और फिर 2 का 2 आईज आते हैं, और फिर 3 का 3 आईज आते हैं। तो आप जो है डिफरेंट जो है टाइप में चेंज कर सकते हैं लिस्ट को। जैसे रोमन नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल नंबर्स में आपको दिखेंगे ही जब आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं। अब अगर आपको अपर केस लेटर में चेंज करना है A B और C कुछ इस तरह, तो आप टाइप में A डाल सकते हैं कैपिटल, ताकि ये अपर केस लेटर में ABC सेट हो जाए। तो अब मैं आपको अगर रिलोड करके दिखाऊं, पहले इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, या तो आप सिर्फ टाइप A कैपिटल लिख दें तो भी काम हो जाएगा। जैसे मैं इधर आऊँगा और मैं यहाँ पे सिर्फ OL के अंदर आऊँगा, OL के स्टार्टिंग में आना है आपको, एंड टैग में नहीं, और यहाँ टाइप A कैपिटल लिख देना है। यहाँ पे मैं करूँगा सेव, और फिर मैं आके रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे A B और C कैपिटल में शो हो रहा है। इसी तरह आप अगर इसको स्मॉल में चेंज करेंगे इस A को, तो यहाँ पे जो आपकी टाइप है वो अब स्मॉल ABC में चेंज हो जाएगी, और नॉर्मली यही वाले जो टाइप है वो यूज़ होती है कैपिटल A वाली नहीं। रिलोड करते हैं तो ABC वाली टाइप आ गई। अब इसी तरह आप यहाँ पे जब I स्मॉल डालेंगे तो आपको जो है रोमन नंबर्स वाली वैल्यू शो होगी जो कि लोअर केस में शो होगी। तो मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे रोमन नंबर वाली जो रोज़ हैं वो हमें शो हो गई, मीन्स रोमन नंबर वाला फॉर्मेट लिस्ट के अंदर आ चुका है। और इस तरह करके आप ऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये तो कुछ मेन मैंने आपको बताया जो कि टाइप्स होते हैं ऑर्डर लिस्ट में। वैसे बहुत सारे और टाइप्स हैं जो कि आप इधर देख सकते हैं, और आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और इधर भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग की। बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक नंबर यू कैन यूज़ द स्टार्ट एट्रीब्यूट। मीन्स ये हमें बता रहा है कि कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग ये होती है कि जैसे अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट की तो ऑर्डर लिस्ट तो ऑलरेडी आपको ऑर्डर में लिस्ट ऐड करके देगा। जैसे जब पहला आइटम आप ऐड करेंगे उसको 1 देगा, दूसरा आइटम 2, तीसरा आइटम 3। लेकिन अगर आपको अपने मीन्स मैनुअली आपको अपने हिसाब से सेट करना है, जो पहला आइटम आपने डाला है वो पहला नहीं है, आप उसमें 2 शो कराना चाहते हैं, तो वो किस तरह कराएंगे, उसके लिए आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा जो कि कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग में होता है। अब जैसे यहाँ पे आप इस OL के अंदर जैसे ही स्टार्ट इक्वल टू 50 डालेंगे तो आपकी जो काउंटिंग मीन्स पहला जो आपका आइटम होगा वो 50 से स्टार्ट होगा, जो कि इंडिकेट करेगा हाँ पहला आइटम जो आपने डाला है वो 50 है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट लिखना है और नंबर वैल्यू लिख देनी है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे मैं 50 डाल के सेव करता हूँ और मैं गूगल क्रोम पे आके रिलोड करूँगा, तो आप देख रहे हैं अब जो हमारी लिस्ट है वो 50 से स्टार्ट हो रही है, 50, 51, 52, और इस तरह करके आप जो है डिफरेंट नंबर वैल्यूज़ यहाँ सेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से फिर आपकी जो लिस्ट है वो स्टार्ट होगी। जैसे अगर मैं 10 डालता हूँ तो फिर अब मेरी लिस्ट 10 से स्टार्ट होगी, और 2 आइटम्स और डालें तो 10, 11, 12 3 आइटम्स ऐसे आ जाएंगे। रिलोड करूँगा तो ये 10 कॉफ़ी, 11 टी और 12 मिल्क, मीन्स 3 आइटम्स आ गए और डिफरेंट नंबर वैल्यूज से स्टार्ट हुए क्योंकि मैंने इसको
10 की वैल्यू इंडिकेट की है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह हमने ऑर्डर लिस्ट को मैनुअली जो है सेट किया और किस तरह हमने रन किए इसमें नंबर्स। नेस्टेड HTML लिस्ट, जो कि मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट में भी बताया था कि अगर एक लिस्ट में आप 2 लिस्ट यूज़ करें या 3 लिस्ट यूज़ करें, उसको हम जो है कहते हैं नेस्टेड HTML लिस्ट। अब चैप्टर समरी आ गई। यूज HTML OL एलिमेंट टू डिफाइन एन ऑर्डर लिस्ट, यूज HTML टाइप एट्रीब्यूट टू डिफाइन द नंबरिंग टाइप, यूज द HTML LI एलिमेंट टू डिफाइन अ लिस्ट आइटम, लिस्ट कैन बी नेस्टेड, लिस्ट आइटम्स कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें भी थी OL में, मींस ऑर्डर लिस्ट में, कि इसमें हमने कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग के बारे में जाना और इसके अंदर हमने ये भी देखी कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रोमन नंबर में, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में, नॉर्मल इंटीजर या नंबर वैल्यूज़ में, और कैपिटल रोमन नंबर्स, लोअर केस रोमन नंबर, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, नंबर्स, डिफरेंट वैल्यूज़ में आप जो है लिस्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। और कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग जो कि एक नई चीज़ थी वो हमने इसमें देखी। और बाकी नेस्टेड HTML लिस्ट तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने ऑर्डर लिस्ट के बारे में जाना, देखा कि किस टाइप के ऑर्डर लिस्ट होती है और कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है ज़्यादातर जो कि ऑर्डर लिस्ट में हम करते हैं, ताकि ऑर्डर लिस्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मींस ऑर्डर लिस्ट के जो आइटम्स हैं, उनको हम जो है बेहतर कर सकें। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं यूज़ करते हुए दीज अमेजिंग लैंग्वेजेस। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।